हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने फोल्ड करके इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 9.5 इंचेस ली है। पेपर कैनवास के ऊपर की साइड पर यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5.5 इंचेस पर। यहाँ पर मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। कॉर्नर की साइड पर मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूँगी और गले को यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। नेक के डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया है। इस न्यूज़पेपर के ऊपर मैं एक डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है। इस बोतल के ढक्कन से मैं इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। राउंड शेप को ड्रॉ करने के बाद इसका मैं यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसका मैंने यहाँ पर एक सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने के बाद इस राउंड के नीचे मैं यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्क कर लूँगी और दोनों साइड से मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तिरछी लाइन को यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अंदर की साइड का जो राउंड सर्कल है उसे भी मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर ली है इस डिज़ाइन के किनारे पर मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी और इस डिज़ाइन के किनारे पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर ली है इस डिज़ाइन को मैं सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड पर इस तरह से कैंची की मदद से इसे कट कर लूँगी। पहले मैं इसे अंदर की साइड से कट कर लूँगी और बाद में इसे बाहर की साइड से मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पेपर कैनवास लिया है। गले के ऊपर मैंने पहले राउंड शेप में गले की ड्राइंग कर ली थी। अब दूसरे साइड से भी मैं सेम इसी तरह से गले की चौड़ाई ऊपर से साइड पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और नीचे की साइड पर 5.5 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करके गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। पूरे गले के ऊपर मैंने इस तरह से गले को अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर ली थी उस डिज़ाइन को मैं इस राउंड नेक के नीचे बराबर सेंटर में यहाँ पर इस तरह से रखूँगी। इस डिज़ाइन को मैंने सेंटर में इस तरह से रखने के बाद इस डिज़ाइन के किनारे पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से मैं इस पूरे नेक के ऊपर इस डिज़ाइन को हमें ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करते टाइम पर इस डिज़ाइन के बीच में हमें 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखना है। ये देखिए 2 पॉइंट्स का मार्जिन मैंने इन दोनों डिज़ाइन के बीच में रखा है और बाद में यहाँ पर फिर से मैं इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैं इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर इन सारे डिज़ाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और इन डिज़ाइंस के बीच में 2 पॉइंट्स का मार्जिन मैंने यहाँ पर रखा है। इन सारे डिज़ाइंस को मैंने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब इस गले के किनारे पर मैं आधा इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर राउंड शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक नेक का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने बाहर की साइड से इस नेक को अच्छे से कट कर लूँगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड का नेक मैं यहाँ पर अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन तैयार कर ली थी उस डिज़ाइन को मैं बहुत ही आराम से इस डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लूँगी। सेम इसी तरह से बाकी जो डिज़ाइंस है उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने और भी नेक डिज़ाइंस बनाए हैं तो उसे देखना मत भूलिएगा। उसे देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर भी और सारे नेक डिज़ाइंस देख सकते हैं जिसे मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है।
अब यहाँ पर गले के अंदर की साइड जो राउंड नेक है उसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है और मेन सूट के उल्टे साइड पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था, इस पैटर्न को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा ली है। अब इस डिज़ाइन को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयरन करने के बाद ये जो डिज़ाइन मैंने तैयार कर ली थी, उस डिज़ाइन को मैं छोटी सीज़र की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। और सेम इसी तरह से मैंने जो सारे डिज़ाइंस बनाए हैं, इन सारे डिज़ाइंस को मैं छोटी सीज़र की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। इन सारे डिज़ाइंस को मैंने अच्छे से कट करने के बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फैब्रिक स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर जो डिज़ाइन को कट कर लिया है, उन डिज़ाइन के किनारे पर मैं यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से पलट लूँगी और अच्छे से यहाँ पर आयरन की मदद से चिपका लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से आयरन की मदद से इसे अच्छे से चिपका लिया है। सेम इसी तरह से इन सारे डिज़ाइंस के ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी, तो ये डिज़ाइंस की जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अंदर की साइड का नेक है उससे भी मैं यहाँ पर कैंची की मदद से कट कर लूँगी। ये देखिए ऐसे अच्छे से कट करने के बाद मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है और नेट के फैब्रिक को मैं यहाँ पर इस तरह से इस सूट के सीधे साइड पर यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से इसे मैं पिन अप कर लूँगी। अब यहाँ पर राउंड नेक के ऊपर मैं यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं भी यहाँ पर अच्छे से निकाल लूँगी और जो एक्स्ट्रा का अंदर की साइड का नेट का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। जहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है वहाँ पर मैं इस तरह से कैंची की मदद से कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से उल्टे साइड पर पलट जाता है। यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को उल्टे साइड पर पलट लिया है और जो पीछे की साइड पर एक्स्ट्रा का नेट का फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसे अच्छे से कट करने के बाद इसे मैं फोल्ड करूँगी और यहाँ पर अच्छे से तुरपाई कर लूँगी। पूरे नेक के ऊपर मैंने यहाँ पर अच्छे से तुरपाई कर ली है। अब इस फैब्रिक को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने तैयार कर ली है, इस डिज़ाइन के ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। पूरे नेक के ऊपर मैं इसी तरह से अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा, तो आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर ली थी उस डिज़ाइन के ऊपर मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं और इन मोतियों को मैंने सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।